कुछ ही समय बाद हम फिर से जीबई चांग से मिले, जो अपना बैग उठाकर वापस इसी जंगल में लौट आया था। घर पर बीवी हर रोज उसे होमवर्क करने के लिए तंग कर रही थी और परेशान होकर वो यहाँ जंगल में कुछ दिन चैन लेने आ गया। सबसे पहले उसने जगह चुनी और तय कर लिया कि यहीं पर एक छोटा लेकिन आरामदायक घर बनाएगा। उसने जंगल से लकड़ी इकट्ठी की, सबको बराबर बराबर टुकड़ों में काटा और फिर उन्हें वापस खींचकर ले आया। लकड़ी को ज्यादा टिकाऊ बनाने और कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उसने चाकू से उसकी छाल हटा दी। आखिरकार छाल ही तो फंगस, अंडों और कीड़ों की जगह होती है, खासकर ठंडी और गीली मिट्टी में। छाल हटाने से लकड़ी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित हो जाती है। इसके बाद उसने घर की नींव खोदनी शुरू की। 4 गड्ढे उसने बेसिक खंभों के लिए खोदे और उनमें बराबर लंबाई की लकड़ी गाड़ दी। फिर पत्थर और मिट्टी से उन्हें दबाकर पूरा कस दिया ताकि वो चारों खंभे बिल्कुल रॉक सॉलिड खड़े रहे। फिर उसने चारों ओर नींव की खाइयां खोदी और उनमें लकड़ी फिट कर दी। इस तरह बेसिक फ्रेम तैयार हो गया। उसने आरी से लकड़ी पर निशान लगाए और कुल्हाड़ी से उन पर सही स्लॉट बनाए ताकि बीम्स हिले डुले नहीं और पूरा स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा रहे। चारों कोनों की लकड़ियां बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गयी। तभी अचानक बर्फबारी शुरू हो गई और पूरा जंगल सफेद चादर में ढक गया। जीबई चांग ठंड से कांपने लगा, लेकिन जल्दी से एक गर्म चाय बना ली और फिर काम में लग गया। उसने जमीन को भारी लकड़ी से दबाकर और ज्यादा सॉलिड किया और फिर और लकड़ी की छाल उतारी। कुछ ही देर में उसने बेस प्लेटफॉर्म बना लिया और इस बार उसने जोड़ाई को लकड़ी के पिन से और भी मजबूत कर दिया। कुछ ही देर में उसने एक और फ्रेम खड़ा कर लिया। हर कोने को उसने मोटी लकड़ी से ऊंचाई दी और वाइल्ड वायर से कसकर बांध दिया। इस तरह फ्रेम को एडजस्ट करना आसान हो गया। उसने बीच में एक खंभा लगाया, उस पर नॉच बनाकर लकड़ी फिट की और दोनों ओर बीम्स को जोड़ दिया। धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था छत। दूसरों की तरह पहले दीवार खड़ी करने की बजाय उसने उल्टा तरीका अपनाया और छत से शुरुआत की। बीच की लकड़ी को काटकर ऐसा सिस्टम बनाया कि छत ऊपर नीचे मूव कर सके। फिर मोटी लकड़ियों से बोर्ड्स बनाए, उन्हें अच्छी तरह स्मूथ किया और छत पर एक एक करके फिट करना शुरू किया। हर बोर्ड को उसने ऐसे लगाया कि पानी आसानी से बह जाए और बर्फ का वजन भी न टिक पाए। ऊपर नीचे के लेयर्स ने छत को एकदम नेचुरल और खूबसूरत बना दिया। काफी मेहनत के बाद छत तैयार हो गई। अब असली चुनौती थी उसे उठाकर 2.5 मीटर ऊंचाई तक ले जाना। वो अकेला था, लेकिन पूरे दम से उसने धीरे धीरे छत उठाई और फिट कर दी। अब बारी आई दीवारों की। उसने गोल लकड़ी के टुकड़ों से दीवार बनाई ताकि घर सुंदर और तेजी से तैयार हो। 2 दीवारें खड़ी करने के बाद उसने सोचा कि घर में लाइट आनी चाहिए, तो उसने खिड़की और दरवाजे की जगह छोड़ दी और बाकी दीवारें खड़ी कर दी। खिड़की के लिए उसने एक ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ शीट लगाई जो कांच की तरह काम करने लगी। अब चारों दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। दरवाजे के लिए उसने लकड़ी का एक फ्रेम बनाया, उस पर बोर्ड चढ़ाए और हिंग लगाकर दरवाजा तैयार कर दिया। अब पूरा छोटा व्हाइट हाउस खड़ा हो चुका था। मौसम पल पल बदल रहा था और देखते ही देखते छत पर बर्फ जम गई। घर में अब बिस्तर भी चाहिए था। उसने गोल लकड़ी से बेड का फ्रेम बनाया, ऊपर बोर्ड्स लगाए और एकदम सॉलिड सिंगल बेड तैयार हो गया। बीच की एक मोटी लकड़ी से उसने टेबल भी बना डाली। यहाँ दिन रात का फर्क बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने दीवार में छेद करके स्मोक पाइप फिट किया और अंदर एक फायरप्लेस बना लिया। उसमें आग जलाते ही धुआं ऊपर निकल गया और घर गर्म और आरामदायक हो गया। काफी मेहनत के बाद अब खाने का वक्त आया। उसने बाहर आग के पास स्टैंड लगाया, बैग से मीट और सब्जियां निकाली। पहले पोर्क को फ्राई करके उसका फैट निकाला, फिर बीफ और प्याज डाला।